बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए भी पीएसयू बैंक पे ही ध्यान है। यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और उन्हीं में से एक कैनरा बैंक है जहां पर एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है और स्टॉक तैयार है ब्रेकआउट के लिए। तो 127 वाला कॉल ऑप्शन कैनरा बैंक का लिया जा सकता है। ₹2.5 पे ट्रेड हो रहा है। ₹1.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और ₹5 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो सस्ता ऑप्शन हो गया। चलते हैं अमित जी के पास, अगला ट्रेड पिक करेंगे लेफिन सुपरस्टार। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का पिक क्लियर कट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स रहेंगे। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्लो एंड स्टेडी मूवर रहा है, जहाँ की बाकी पीएसयू बैंक्स में हमने काफी स्ट्रेंथ देखी है। बट स्टेट बैंक स्लोली एंड स्टेडली इंचअप किया है इसने, और कहीं भी इसने कोई भी गिरावट में भी कोई वीकनेस नहीं दिखाई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 898 का फ्यूचर्स पे प्राइस है। स्टॉप लॉस ₹10 का रखेंगे, लगभग 888 का, और टारगेट्स रहेंगे ₹920 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए चंदन जी के पास चला। चंदन जी बताइए क्या पिक किया आपने? बिल्कुल, देखिए, अब पीएसयू के बाद में बात करें तो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट थीम पे हमें पूरा भरोसा है और ये थीम काफी अच्छी वर्क करेगी। हालांकि डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर क्लियर यहाँ पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा सम्मान कैपिटल की। काफी सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस साल में काफी अच्छा मोमेंटम नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात है कि डेली चार्ट में एक एक्सटेंडेड पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट काउंटर देने के लिए तैयार है। 170 एक हर्डल है, वो हर्डल लगभग 12-13 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलने के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए सम्मान कैपिटल में एक पोल एंड फ्लिक ब्रेकआउट का मोमेंटम बनना चाहिए। 165 के सपोर्ट से 176 तक के टारगेट इस काउंटर में बन सकता है। ओके, सम्मान कैपिटल आपका बाय कॉल। यहाँ पर चलते हैं अब गौरांग जी के पास, आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मिड कैप के रूप में हमने आईटी क्षेत्र को चुना है, और आईटी क्षेत्र में से एक कंपनी, मेरे ख्याल से इसकी चर्चा ज्यादातर होती नहीं है, नाम है एम्फेसिस लिमिटेड। नतीजों के आधार पर अगर आप देखने जाए तो ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आती जहां पर किसी भी तरह का ऊपर के तरफ के दायरे में कोई हरकत नजर आए। अच्छे नतीजे थे अब तक जो भी हमने देखे, और आने वाले भविष्य में भी हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से लोगों को अनुमान था आईटी क्षेत्र के नतीजे नकारात्मक आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कुछ मझोली कंपनियों के क्षेत्र के नतीजे तो बहुत अच्छे आए। तो एम्फेसिस लिमिटेड पर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। ओके, एम्फेसिस